हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का संभावित कट ऑफ कितना रह सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगभग में 90% कंप्लीट हो चुका है और मात्र 10% ही यहाँ पर यानी कि आपका एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड रहा है और कौन सा शिफ्ट ईजी रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स से या बहुत सारे दोस्तों से बात करने के बाद से यह डिसाइड किया गया है कि हाँ, ये जो है शिफ्ट यहाँ पर यानी कि थोड़ी सी कठिन रही है एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट। तो इसीलिए अगर आपका जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो आप जो है उसका लेवल आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब का। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम है वह 2 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12, उसके बाद से 17 और 18, यानी कि 17 और 18 तारीख है, यानी कि 2 दिन का जो एग्ज़ाम है वह आपका बचा हुआ है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है वह यानी कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन में किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ जो हार्ड शिफ्ट हैं उसका मैंने लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर यानी कि 2 मार्च का जो शिफ्ट है यानी कि सेकेंड शिफ्ट, इसे हल्का सा हार्ड बताया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि हल्का सा हार्ड है। उसके अलावा अगर हम बात करें 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट, उसके अलावा 4 मार्च का सेकेंड शिफ्ट और 5 मार्च का जो है यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट है वह यानी कि मीडियम शिफ्ट था, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था। और यहाँ पर अगर हम बात करें यानी कि मीडियम यानी कि मॉडरेट था। उसके अलावा अगर हम बात करें 6 मार्च का सेकंड और थर्ड, तो यह भी जो है मॉडरेट ही था, यानी कि यह जो है मॉडरेट था। उसके अलावा अगर हम बात करें 9 मार्च का सेकंड शिफ्ट और 10 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट और 11 मार्च का फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, यह जो है यानी कि हार्ड है। आप कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में काउंट किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें दोस्तों कि आपका जो संभावित कट ऑफ है वह कितना रह सकता है, यानी कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज, तो दोस्तों जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो यहाँ पर यानी कि देखा जाए लगभग में 47% कैंडिडेट जो है पहले ही दिन यानी कि एग्ज़ाम दिए थे, यानी कि आप कह सकते हैं 53% कैंडिडेट जो है यहाँ पर ओवरऑल एग्ज़ाम छोड़े थे। तो यानी कि यहाँ पर सेंटर जो है काफ़ी ज़्यादा दूर रहने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो यहाँ पर एग्ज़ाम छोड़ दे रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 45 से 50% मात्र कैंडिडेट जो है यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो कंपटीशन है वह काफ़ी ज़्यादा कम होने को है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है। और जैसा कि आपने देखा है अभी जो आपका आरपीएफ एसआई का जो यहाँ पर यानी कि रिजल्ट आया, यानी कि आप कह सकते हैं कि आरपीएफ एसआई का जो कट ऑफ लगी है वह देखने के बाद से तो आप यही समझ सकते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी तो कम है। मान लीजिए यहाँ पर 4200 अगर पोस्ट है तो यहाँ पर लोगों को यह कहना है कि हाँ, यहाँ पर पोस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, होगा कि नहीं होगा। इसी चीज़ को लेकर के जो कैंडिडेट थोड़ा बहुत भी अगर प्रिपेयर्ड भी है फिर भी वह एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा है, वह ये सोच रहा है कि यहाँ पर जो है इतनी कम वैकेंसी पर क्या हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसी के चक्कर में यहाँ पर कट ऑफ जो है कम देखने को मिलेगा और यह 100% ट्रूथ है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं आरपीएफ एसआई का मात्र वहाँ पर 400 यानी आप कह सकते हैं कि 500 वैकेंसी में भी अगर इतना कम कट ऑफ गया है तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वह भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वह काफ़ी ज़्यादा किया जाना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपका जो कट ऑफ है वह कितना जा सकता है, तो अगर आप यानी कि मेल कैटेगरी से हैं, यानी कि अगर आप मेल कैटेगरी से हैं तो आपका जो कट ऑफ है यानी कि जनरल का देखा जाए तो 76 से प्लस है। यानी कि दोस्तों, अगर आपका इससे 4 नंबर माइनस भी है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का चांसेस है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यह जो है यह अनुमानित है, और यहाँ पर यह जो है इससे अगर आपके 2 या 3 नंबर कम भी हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद से मार्क जो है बढ़ते हैं शिफ्ट वाइज। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर शिफ्ट भी बताया कि यहाँ पर इस शिफ्ट में अगर आपके हैं तो यहाँ पर हार्ड शिफ्ट यह कंसीडर किया जा रहा है। और यह भी मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात करने के हिसाब से, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो यह कमेंट करेंगे कि नहीं सर, ये वाला इजी शिफ्ट था और यह जो हार्ड था। तो इसमें यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट का यानी कि सबका ओपिनियन अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर यानी कि 100% यह तुरंत नहीं है कि हाँ यही शिफ्ट जो है आपका हार्ड है। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि अगर आपका ओबीसी से है तो ओबीसी से अगर आपके 74 मार्क हैं
तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। उसके अलावा अगर हम बात करें EWS का तो 72 और SC से जो है 70 और ST से अगर बात करें तो 68 है। यानी कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों फीमेल, तो फीमेल से अगर आपका जनरल कैटेगरी से अगर आपका है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें OBC तो OBC का 71 और EWS की बात करें तो यहाँ पर 68 है। उसके अलावा अगर हम बात करें SC का तो 66 और ST की बात करें तो 64 है। यानी कि आपका अगर इतने मार्क बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और आपको यानी कि आगे नेक्स्ट स्टेज यानी कि आपका जो PST यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका फिजिकल है यानी कि जो रनिंग है उसकी तैयारी आपको करनी है। जैसा कि आपको पता है कि इसकी रनिंग जो है वह काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इसके वजह से आपको जो है इसकी तैयारी करनी है, रनिंग की तैयारी करते रहनी है और साथ में आपको अगले यानी कि नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। अगर आपके इससे 2 नंबर भी कम है फिर भी आप प्रिपरेशन जरूर करें। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे फीमेल जो कैंडिडेट यानी कि जो हमारी बहनें हैं वो यह कहेंगी कि सर आपने कट ऑफ बहुत ज़्यादा बताया, लेकिन आपको मैं बता दूँ आपका जो कट ऑफ है थोड़ा सा ज़्यादा जाने का यही रीज़न है कि आपकी जो वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसकी वजह से यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है फीमेल का कम है, इसके वजह से यहाँ पर कट ऑफ जो है वह एज इक्वल जो है मेल के ही रहेगा, तो इसीलिए। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।